दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट नीरज सिंह। मैं आप सबके बीच में एक और नया टॉपिक लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो कि ये बहुत लाजवाब टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये पड़ोसी के खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों कुछ पड़ोसी बदमाश होते हैं दोस्तों कि वो गाड़ी में मतलब रास्ते में गाड़ी लगा देना, बकरी बांध देना, गाय भैंस बांध देना, तो ऐसी ऐसी समस्याएँ आते हैं दोस्तों। तो हम उन पड़ोसियों को उनकी औकात दिखा सकते हैं दोस्तों। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अच्छी सलाह दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक है पड़ोसी पर लेकर जाइए। यदि पड़ोसी आपका गलत है, वो आपके अच्छे कामों को देखकर वो चिढ़ता है आपसे, आपको देखकर हमेशा जलता है वो पड़ोसी, और आपके कामों पर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है वो पड़ोसी, तो ऐसे पड़ोसियों को दोस्तों सबक सिखाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, आप घर में रहते हैं तो वो तेज़ म्यूजिक के साथ गाना बजाना करता है, जिससे आपको तो दिक्कत होती है, लेकिन आपके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है। मतलब नाली को लेकर बहुत से ज़्यादा समस्याएं होती हैं। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, टाली खड़ी कर देते हैं, भैंस गोरू बकरी भी बांध देते हैं, आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देते हैं। तो दोस्तों आप उसके पास जाइए, जाकर उससे ढंग से बात करिए दोस्तों। जो आपकी समस्या है, समस्या से लेकर उससे अपने पड़ोसी से बात करिए कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। आपको बताने के बावजूद भी वो पड़ोसी नहीं मान रहा है, मतलब आपको परेशान करने में तुला है, आपसे लड़ाई झगड़े करने में तुला है वो। मतलब आप जब बात करने जाते हैं, आपसे झगड़े के मूड में हमेशा रहता है कि मैं इससे लड़ाई झगड़ा करूँगा, ख़त्म मामला कर दूँगा। ऐसे पड़ोसी होते हैं कभी कभी। तो दोस्तों हमें क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों सबूत। क्योंकि दोस्तों आजकल के जनरेशन में चाहे जहां भी आप जाएंगे शिकायत करने, किसी से भी शिकायत करने जाएंगे, सबसे पहले सबूत मांगेगा। क्योंकि दोस्तों सबूत ही सबसे बड़ा गवाह है, एविडेंस। दोस्तों आजकल चाहे जहां भी आप जाएंगे, एविडेंस सबसे बेस्ट प्रूफ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रूफ है सबूत। तो दोस्तों हम सबूत कैसे कलेक्ट करें, ये समस्या आपके मन में उठ रहा होगा। तो दोस्तों हम बताएंगे कि आप कैसे सबूत कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब आप जाते हैं उससे बात करने पड़ोसी से, या फिर किसी को दे दीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लेगा। जब आप उसको समझा रहे होंगे, फ़ोटोग्राफी कर लेगा। मतलब रास्ते में गोरू बछड़ू बांधा है तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। मान लीजिए जब आते हैं रास्ते में जाते हैं तो फिर गाय बांध देते, भैंस बांध देते हैं। बरसात में समस्या होती है दोस्तों, तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो सबूत के तौर पर माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि हाँ ये बात तो है, इसका ही पड़वा पड़िया जो है वो सो पड़ोसी का ही है। तो गाड़ी टाली में लगा दिया है, रास्ते में टाली लगा दिया है, तो उसका फ़ोटो क्लिक करिए। जब वो आप बात करने जाएंगे अपने पड़ोसी से, तो आप बात करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफिक से काम नहीं हो रहा है, नहीं आप जान पा रहे हैं, नहीं मतलब इतना आपको कठिन लग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपने मोबाइल अपने पॉकेट में रख लेना है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करके अपने पड़ोसी से जाइए, बात करिए, आप ढंग से बात करिए। दोस्तों जब ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू होगा तो अपने बातों का सही चयन करिएगा दोस्तों, अच्छे से बताइएगा। तो फिर उस पड़ोसी का सारा कारनामा और उस पड़ोसी का सारा रवैया उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये सारी सबूतें हो गई दोस्तों। अगर आप फ़ोटोग्राफी कर लें, वो भी सबूत के तौर पर माना जाएगा। अगर आप पुराना वीडियो अपने पड़ोसी का रखे हैं तो वो पुख्ता सबूत माना जाएगा दोस्तों। वो पुख्ता सबूत होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो आपका पुराना वीडियो है तो और अच्छी बात है। तो आप इन सब सबूतों को लेकर आखिर क्या करेंगे दोस्तों? आप सबको ये सारी सबूत जो हो गई, आपको आपके इलाके में जो एसडीएम होता है उसे हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। वो एसडीएम के पास आप जाइए, एसडीएम कार्यालय में आपको एक आवेदन देना है। आपको एक आवेदन देना है। उस आवेदन में लिखना है फला 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 सेवा में फला। तो फिर आपको बताना है सर पड़ोसी के मामले में ऐसी ऐसी दिक्कत हैं। तो आप जो सबूत होगा आपका, उसे आप जो अगर फ़ोटो है, फ़ोटो को मतलब प्रिंट करवा कर निकलवा लीजिए, आवेदन के साथ कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका वीडियो है, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप उसे भी निकलवा लीजिएगा, फ़ोटोग्राफी करके उसे आप निकलवा लीजिएगा।
और आप ऑडियो जो रिकॉर्डिंग किए थे, आप टाइपिंग से उसे निकलवा लीजिएगा, टाइपिंग करवा के उसे आवेदन में निकलवा लीजिएगा। जो मेन टॉपिक है उसे थोड़ा हाईलाइट करवा दीजिएगा, ताकि समझ में आए कि हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ऐसा एक्ट किया है इसके साथ। तो फिर आपको कलेक्ट करके आवेदन के साथ वहाँ पर जमा कर देना है एसडीएम कार्यालय में। तो आप जब जमा करेंगे एसडीएम के पास आपका जो है आवेदन पहुँचेगा, आवेदन आपका देखेगा, देखने के बाद वो कार्रवाई करेगा, जिससे वजह से जो एसडीएम होता है वो पड़ोसी को नोटिस भेजता है और आपको वहाँ पर रसीद भी मिल जाती है आवेदन की। आपके पास एक रसीद रहेगी और नोटिस भेजेगा पड़ोसी के पास। तो पड़ोसी जब अपना नोटिस पाते ही वो बमक जाता है, मतलब चिढ़ जाता है वो व्यक्ति, कि ये सोचता है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर वो पड़ोसी गुस्से में आता है, आपके घर में घुसता है। घर में घुसने के बाद आपसे लड़ाई झगड़ने की मोड़ में रहता है, आपके माँ और पिता को भी गाली देता है और आपको मारने की धमकी देता है। तो आप क्या करेंगे उस समय? तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको दोबारा आवेदन देना है। आवेदन दोबारा देंगे और उसमें लिखेंगे, सर ये नोटिस पाने के बावजूद ये मुझसे और भी ज़्यादा तंग करने लगा है, मुझे हमारे कामों में और ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रहा है ये पड़ोसी। तो फिर सारी बातें बताएंगे कि ये घर में घुसे मुझे मारने की धमकी देता है और मेरे माता पिता को गाली दिया। तो फिर ये सारी बातें दूसरे आवेदन में आपको लिखकर वहीं एसडीएम कार्यालय में फिर से आपको जमा कर देना है। तो फिर जब एसडीएम को दोबारा वाला आवेदन मिलेगा, मिलने के बाद तब एसडीएम जो होता है वो एक्शन लेगा। उसे तब समझ में आ जाता है एसडीएम को, अगर मैंने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मतलब एसडीएम तब सोचेगा, अगर मैंने बात नहीं आगे बढ़ाया, कार्रवाई आगे मैंने नहीं किया, तब लड़ाई हो सकती है, किसी का मृत्यु हो सकता है। तो वो 15 से 14 दिन के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। तब फिर वो आवेदन लेकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद सारी बातों को बताता है। ना ही वो पुलिस की बात मान रहा है, ना ही हमारी बात मान रहा है, ना लोगों की बात मान रहा है। उसको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहा है। आवेदन पाने के बाद वो, नोटिस पाने के बाद वो और भी ज़्यादा परेशान करने लगा है उन व्यक्तियों को। तो फिर पुलिस जो है सारी बातों को समझने के बाद पुलिस तो फिर उस पड़ोसी के घर आती है। आने के बाद सीधा उसको 188 धारा 188 के तहत उस पड़ोसी को गिरफ्तार करेगी दोस्तों। क्योंकि धारा 188 में ये लिखा गया है कि अगर प्रशासन की बात कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसको 188 धारा के तहत उसको गिरफ्तार करिए, उसको 1 मंथ की सज़ा होगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो फिर वो प्रशासन की बात नहीं मान रहा है, ना ही एसडीएम की बात मान रहा है, ना ही लोगों की बात मान रहा है, वो अपनी ही केवल सुन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर धारा 188 लग जाएगा दोस्तों और उसे पनिशमेंट और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो फिर तब पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी इंडियन प्रोसेसर कोड के तहत, धारा 107 के तहत उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर आपका मामला है कुछ पैसों से रिलेटेड है, आपका कुछ बकाया पैसा है, जैसे कि मतलब रोड के बगल में वो टाली खड़ी कर दिया है या फिर कोई अन्य भैंस वैंस कर दिया है, खड़ी लगा दिया है, बांध दिया है भैंस वैंस, तो फिर अब जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो कोई नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो जिससे आपका वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो लमसम 12 से 10-15 हज़ार तक रुपए तक पहुंच जाता है। आपका ऐसा पैसा बाकी है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करेंगे सिविल कोर्ट में तो आपकी सुनवाई होगी, जैसा जैसा एक्ट किया रहेगा उसी के हिसाब से उसे पनिशमेंट और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये होता है। दोस्तों अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने पड़ोसी से अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि दोस्तों अगर लड़ाई झगड़ा या फिर कहीं कुछ हो जाता है तो पड़ोसी ही बगल में रहता है, वही मददगार होता है दोस्तों। तो फिर कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े दादा समझते हैं, बहुत बड़े नेता समझते हैं, मतलब बहुत बड़ा हाई लेवल का समझते हैं, मतलब कपड़े वपड़े पहनने से अलग ही लेकर जाइए, वो अलग ही अपने आप को दादा समझते हैं कि भाई मैं इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझे कोई नहीं रख सकता, मैं गाड़ी के बीचों बीच मतलब रोडों के बीचों बीच में गाड़ी खड़ा कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको सबक सिखाना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो उन लोगों को जब सबक सिखा देंगे तो दोस्तों ये रही तो बेसिक सी चीज़ें दोस्तों। अगर आप कानूनी प्रक्रिया से ले जाएं तो उस व्यक्ति को दंडनीय होगा, जुर्माने से दंडनीय होगा। अगर वो आपको मारने की कोशिश किया है तो धारा 307 भी लग जाएगा। अगर आपको
जान से अगर मार डाला है धारा 302 लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो में नॉलेज अच्छी मिली होगी। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए ऐसी रोज़ नई नई वीडियो लेकर आता हूं दोस्तों, जिससे आपको भी जागरूकता होगी। और मैं बहुत खुश नसीब हूं दोस्तों कि मैं आप लोगों को अपनी राह, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे जितना भी नॉलेज हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक करिएगा जरूर दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद।